बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 20 है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थोड़ा थोड़ा सा इसका हम इंट्रोडक्शन देते हैं आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास क्या होती है। इसमें आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो पॉलिनोमियल जिसकी सेकंड डिग्री हो उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है। यानी आपके पास वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री आपके पास 2 होगी, हाईएस्ट डिग्री, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है। आपके पास वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री आपके पास 2 होगी तो उस चीज़ को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा कि क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर वुड बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि हमारे पास नेचर ऑफ द रूट्स क्या होता है, कि हम किस तरह से अगर आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसके जो आंसर आते हैं, जो उसके रूट्स आपके पास आते हैं, वो किस तरह से होंगे, उसका नेचर क्या होगा, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। आप इसकी डिफिनेशन भी देख सकते हैं कि पॉलिनोमियल ऑफ अ सेकंड डिग्री इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन अब यहाँ पे जब भी हम नेचर ऑफ द रूट्स की बात करेंगे तो जो आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूले के रूट वाली वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, सारा का सारा डिपेंड इसी पे होता है। यानी नेचर ऑफ द रूट जो वो डिपेंड किस पे करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर। कि अगर आपके पास जो है ना यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, या डिस्क्रिमिनेंट आपके पास जो है वो लेस देन जीरो है, या आपके पास इक्वल टू जीरो है, तो इस या आपके पास जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो हमें नेचर बताता है कि उसके रूट्स के नेचर किस तरह से होंगे। तो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद करना है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर वुड बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। यहाँ पे रूट्स का दारो मदार जो होता है वो आपके पास स्टूडेंट किसके ऊपर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर होता है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इसको हम डेल्टा भी से शो करते हैं और डी से भी शो करते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम क्या कहेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। अब हम डिस्कस करेंगे कि आपके पास नेचर ऑफ द रूट्स क्या है। कि सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपके पास पहला पॉइंट कि इफ डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो, यानी अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसका हम डेल्टा फाइंड करेंगे, अगर उसका आंसर जो है डेल्टा का अगर वो ग्रेटर देन जीरो आता है, मतलब पॉजिटिव आता है, देन द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो बेटा आपके पास रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। इसी तरीके से अगर डेल्टा का आंसर लेस देन जीरो आता है, इफ डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो, यानी आपके पास वैल्यू जो है वो लेस देन जीरो यानी नेगेटिव हो, देन द रूट्स आर नॉन रियल। या तो वो आपके पास रूट्स क्या होंगे, नॉन रियल होंगे, या तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी होंगे। तो जब आपके पास नॉन रियल होंगे तो समझो आपके पास वो क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे या इमेजिनरी होंगे। तो वो कब होगा, जब आपके पास ग्रेटर यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी, लेस देन जीरो होगी। इस तरह स्टूडेंट्स, अगर आपके पास डेल्टा की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डेल्टा की वैल्यू आपके पास जो है वो इक्वल टू जीरो होगी, रूट्स आपके पास क्या होंगे, रिलेशनल एंड इक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स। तो रूट्स आपके पास क्या होंगे, रिलेशनल होंगे, और रूट्स आपके पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। देन अगर आपके पास जो स्टूडेंट्स डेल्टा की वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हो, या आपके पास वो क्या हो, रिलेशनल हो यानी ग्रेटर देन जीरो हो, यानी इफ ए बी सी आर रिलेशनल एंड डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर, देन द रूट्स आर रिलेशनल एंड अनइक्वल, अदरवाइज इर्रेशनल। मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स, इस चौथे पॉइंट को आप जरा से गौर से देखें कि अगर हम हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करें और उसका डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड करें, और डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्या हो, ग्रेटर देन जीरो भी आ रहा हो और आपके पास परफेक्ट स्क्वायर हो। लाजमी बात है, जब आपके पास परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो ग्रेटर देन जीरो भी होगा। जब ग्रेटर देन जीरो होगा तो आपके पास पहला पॉइंट और दूसरा आपके पास जो है ये आपके पास इसमें फिट हो जाएंगे, यानी ये आपके पास इसमें आएंगे, जिसमें आपके पास क्या है कि वो क्या, अगर परफेक्ट स्क्वायर भी है और ग्रेटर देन जीरो भी है, डेल्टा की वैल्यू आपके पास जो है वो क्या होगी, उसके रूट्स आपके पास क्या होंगे, रियल होंगे, रिलेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। इसका स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल हम आपको समझाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो एग्जांपल आपके पास जो है पहला एग्जांपल आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 इज इक्वल टू जीरो। ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स
एंड सी इज अ कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 है, एक्स का कोफिशिएंट जो 5 है, कांस्टेंट टर्म आपके पास कितना है -14। सो अभी हम फाइंड करेंगे इसका डिस्क्रिमिनेंट, यानी इसका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम नेचर बताएंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर क्या होगा। सो डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो बी स्क्वायर, बी की वैल्यू आपके पास 5 है तो 5 का स्क्वायर माइनस ए की जगह पे 1, सी की जगह पे -14, एंड देन जो जिसको हम सॉल्व करेंगे। सो देन स्टूडेंट्स आपके पास क्या आएगा 81, और 81 आपके पास क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, और इसी के साथ साथ ये क्या ग्रेटर देन 0 भी है। सो बेटा आपके पास रूट्स क्या होंगे, सो सिंस द रूट्स आर perfect square, since the delta greater than 0 and perfect square, so the roots are real, rational and unequal। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मतलब अगर आपके पास डेल्टा की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर भी है और लाजमी बात है वो ग्रेटर देन 0 भी होगी, तो रूट्स आपके पास क्या होंगे, रियल होंगे, रेशनल होंगे, अनइक्वल होंगे। इसकी वेरिफिकेशन भी आपके पास सामने हो गई है कि यहाँ पे अगर हम इसको हम फैक्टराइज करेंगे, इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, जो हमें एक्स की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो एक एक्स की वैल्यू आपके पास आ रही है -7, दूसरे एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है। तो मतलब क्या है, ये रूट्स आपके पास क्या है, ये रेशनल भी है और ये इक्वल भी नहीं है, और ये आपके पास क्या है, जो है वो रियल भी है। सो देन दिस रूट्स x इज इक्वल टू -7 एंड x इज इक्वल टू, सो द रूट्स आर रियल, रेशनल एंड अनइक्वल, हेंस वेरीफाइड। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2 आप देख सकते हैं, 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 3 है, और c की वैल्यू आपके पास क्या है 1 है। सो देन स्टूडेंट्स डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड डेल्टा इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 4 एंड a की जगह पे 5 एंड c की जगह पे 1, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा स्टूडेंट्स, 5 4 जा 20, एंड आपके पास रूट्स क्या है, लेस देन 0 है। जब स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डेल्टा की वैल्यू अगर लेस देन 0 होगी तो रूट्स आपके पास क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, और जब आपके पास रूट्स नेगेटिव होंगे मतलब आपके पास डेल्टा की वैल्यू, सॉरी डेल्टा की वैल्यू अगर आपके पास नेगेटिव है, सो देन द रूट्स क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे या इमेजिनरी होंगे या आपके पास क्या होंगे, नॉन रियल होंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स इसको हम अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम वेरीफाई करें, सो ठीक है, जब भी आपके पास जो है, अगर आपके पास कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज नहीं हो रही, तो लाजमी है कि उसके रूट्स में या तो ऐसी वैल्यू आए जैसे सोर्स हम कहते हैं, या तो आपके पास ऐसी वैल्यू आए जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता हो, यानी उसका रूट्स नहीं निकलता हो। तो या दूसरी वजह क्या है, वो यही है कि आपके पास रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। तो जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे, अगर उसका मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होगा, तो समझो ये कि या तो इसके रूट्स में, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला के बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे ऐसी वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है, या तो वो आपके पास इमेजिनरी शो कर रहा है, या तो वो आपके पास क्या है, उसका रूट्स नहीं निकल रहा, तो तब जाके आपके पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, फैक्टराइज नहीं हो पाती। सो इसकी भी आपके पास वेरिफिकेशन हो चुकी है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हो आयोटा आपके पास आ चुके हैं। जब इसको हम क्वाड्रेटिक के फार्मूले में रखेंगे, सॉल्व करेंगे, सो देन आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ गया, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 के इक्वल होगा। सो देन रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, हेंस वेरीफाइड। तो ये स्टूडेंट्स था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टूडेंट्स वो होती है कि जिसमें आपके पास डिग्री कितनी हो, 2 हो, हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल की कितनी हो, 2 हो। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने ये पढ़ा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट जो है, हम क्वाड्रेटिक के फार्मूला के जो रूट की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम कहते हैं, और जो आपके पास रूट्स होते हैं वो इसी पे जो है ना वो डिपेंडेड है कि आपके पास उस रूट की वैल्यू क्या आ रही है। अगर उसमें नेगेटिव है तो कॉम्प्लेक्स होंगे, अगर उसके रूट्स के अंदर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो वो आपके पास रियल भी हो सकते हैं, वो आपके पास इक्वल भी हो सकते हैं, और आपके पास जो है अनइक्वल भी हो सकते हैं। सो नेचर ऑफ द रूट्स में 4 चीजें हैं कि अगर आपके पास डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो रूट्स क्या होंगे, रियल, अनइक्वल। अगर डेल्टा की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो रूट्स आपके पास होंगे कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी। अगर आपके पास डेल्टा की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी तो रूट्स आपके पास क्या होंगे, रेशनल या इक्वल, रेशनल एंड इक्वल। या अगर आपके पास फोर्थ पॉइंट क्या है कि अगर डेल्टा की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर भी है तो लाजमी वो पॉजिटिव भी होगी। सो देन आपके पास रूट्स क्या होंगे, रेशनल होंगे, अनइक्वल होंगे और रियल होंगे।